पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 एफएमएल मैटर वेब सीरीज की समीक्षा। आखिरकार कोर्ट को स्थगित करने का समय आ गया है। कलाकार पंकज त्रिपाठी, श्वेता बसु प्रसाद, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सुरवीन चावला, मीता वशिष्ठ। निर्देशक रोहन सिप्पी। भाषा हिंदी। मासूम और मासूम माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस के चौथे सीजन के लिए लौट आए हैं। इस शो में कोई क्लिफहैंगर्स नहीं है। इस वेब सीरीज को ओटीटी की हाउसफुल और गोलमाल की तरह समझे। हर कुछ सालों के बाद हमें उन्हीं किरदारों के साथ नई कहानियां मिलती है। यहां तक कि जब आपको पता होता है कि सभी संभावित संघर्षों को सुलझा लिया गया है, तब भी कुछ ऐसा होता है जो निर्माताओं को वापस आने और इसके बारे में कोई संकोच न करने के लिए प्रेरित करता है। क्या कभी कोई संतृप्ति बिंदु होता है? नए सीजन और सीक्वल की तेजी कुछ और ही संकेत देती है। ये केवल पंकज त्रिपाठी के अभिनेता की क्षमता के कारण है कि 2020 में पहली बार मिलने से लेकर अब तक उन्होंने इस वकील की बारीकियों को आत्मसात किया है, जो अपना काम करने के लिए बुद्धिमत्ता और मासूमियत दोनों का उपयोग करता है। पहले एपिसोड में ही उनका मुवक्किल उन्हें एक आसान काम करवाने के लिए एक शानदार कार देता है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में सतीश शाह और शाहरुख खान के बारे में सोचिए, लेकिन रौनक से ज्यादा यथार्थवाद की ओर। और फिर एक अजीब जोड़ी है, आश्चर्यजनक रूप से लकड़ी जैसा मोहम्मद जीशान अय्यूब और उनकी पत्नी सुरवीन चावला। उनकी एक प्रेमिका है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, आशा नेगी। लेकिन पत्नी और वो की ये गतिशीलता सबसे लंबे समय तक अविश्वसनीय रूप से संबोधित की गई है। ये फ्लैशबैक अपनी कहानी कहने में इतना शांत है कि आप त्रिपाठी को स्क्रीन पर वापस देखने के लिए तरसते हैं। उन अपरिहार्य जंप कट और एक स्पंदनशील बैकग्राउंड स्कोर के बावजूद उनिंदा प्रदर्शन तनाव के सभी आवश्यक क्षणों को कम कर देता है। और फिर जांच और शुरुआती अदालत के दृश्य है जिन्हें हंसी के लिए फिल्माया गया है। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को उस अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाना जो उसने दावा किया है कि उसने नहीं किया है, मूर्खतापूर्ण लगता है। जो बात और भी मूर्खतापूर्ण लगती है वो ये है कि उसकी जमानत खारिज होने का दृश्य कैसे मंचित किया गया है। निर्देशक रोहन सिप्पी ने ब्लफमास्टर और दम मारो दम जैसी फिल्मों में बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई, जिसमें हास्य और रोमांच को बढ़िया लेखन के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है। मर्डर मिस्ट्री देखना जितना आनंददायक है, खासकर त्रिपाठी जैसे अभिनेताओं के साथ, उनकी अब पुरानी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, लेकिन उम्मीदों के क्षणों के बीच स्पष्ट अंतराल को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्रिमिनल जस्टिस जैसी सीरीज पर एक साथ बहुत सी चीजें होने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा सकता है। ये एक ठोस रहस्य बनना चाहती है। ये एक असहाय और भयभीत केंद्रीय चरित्र को प्रस्तुत करना चाहती है। ये सब भाग एक में विक्रांत मैसी के साथ शुरू हुआ और ये एक व्यंग्य भी बनना चाहती है, जॉली एलएलबी की तरह, महत्वाकांक्षी लेकिन अजीब ही। त्रिपाठी जैसे अस्थिर अभिनेता कब तक ऐसे शो का भार ढोते रहेंगे जो ये तय नहीं कर पाता कि वो क्या बनना चाहता है। लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर कुछ मजेदार भी होता है। उदाहरण के लिए गुलाम और फिर मिलेंगे के बाद मीता वशिष्ठ का वकील के रूप में तीसरा शो। इसमें तलाशने के लिए कोई आधार नहीं बचा है, कोई रोचकता नहीं है और दिखावा करने के लिए कोई दुष्ट हास्य नहीं है। जैसा कि त्रिपाठी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, ये उन्हें केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का अवसर देता है। एक महत्वपूर्ण दृश्य में उनकी लाइन, ये ट्रायल लंबा चलने वाला है, इस शो के लिए भी सही है। क्या अब अदालत को स्थगित करने का समय आ गया है? रेटिंग 2.5 5 में से स्टार।